हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का चैप्टर है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। मैं इसको ट्राई करूँगा आपको एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में से ख़त्म करवाने की। ये छोटा सा चैप्टर है और ये टॉपिक लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टेक्निकल है। आपका ये हर जगह यूज़ होगा, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। सो व्हाट आर द प्रोविजंस बेसिकली? सी, प्रोविजन इज बेसिकली is an amount which we set aside by charging to the profit and loss account to provide for a known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर मैं पूछूँ आपसे तो इसका मतलब ये है कि मुझे मालूम है कि एक तरह की लाइबिलिटी है, बट मैं उसका अमाउंट असर्टन नहीं कर पाता हूँ एग्जैक्टली। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट सेट असाइड कर लूँगा टू मीट दैट ऑब्लिगेशन विच विल कम इन टू द फ्यूचर, and there is a uncertainty about the occurrence of that. It could be possible कि वो हो, it could be possible कि वो ना हो, और उसका अमाउंट क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, बट हो सकती है। जैसे कि मैंने कोई सेल किया है क्रेडिट पे। अब मुझे मालूम है कि मैंने अगर 10 लोगों को सेल किया है क्रेडिट पे, तो उसमें से मुझे उम्मीद है कि 8-9 लोग दे देंगे, या हो सकता है 10 दे दें, या हो सकता है 2 ना दें। तो मैं एक अमाउंट अपना प्रोवाइड कर लूँगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सम हिस्ट्री और सम रिकॉर्ड या सम चांसेस कि मुझे, अगर मैंने 1 लाख रुपीज़ की सेल किया, तो हो सकता है मेरे 15,000 रुपये, 10,000 रुपये मुझे ना मिले। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एक अमाउंट एक प्रोवाइड कर लूँगा, उसको अलग से रख लूँगा, ताकि अगर इन केस वो 10,000 रुपये मेरे नहीं आते तो मेरा एक प्रोविज़न पड़ा होगा टू टेक केयर ऑफ दैट लाइबिलिटी। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं आज निकलता हूँ अपने घर से और मुझे लग रहा है कि देयर आर क्लाउड्स और बारिश होने वाली है, तो देयर आर चांसेस कि बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, बट आई विल कैरी अम्ब्रेला विद मी। वाई? जस्ट टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि अगर बारिश होती है तो मेरे पास अम्ब्रेला हो, सो दैट मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ। सो सेम इज माई प्रोविजंस, just to take care of future obligation which are based upon estimated, but मैं accurate नहीं हूँ and I am not certain about that. So first क्या है? uncertain है, estimated है। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके सामने इसका एक एग्जैक्टली मैं पढ़ता हूँ। व्हाट इज प्रोविजन? सो प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट to provide for a known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. मैं अगर एक प्रोविजन करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट में से वो अपने प्रॉफिट को हिट करूंगा और मैं प्रॉफिट में से एक साइड में रख दूंगा एक अमाउंट। मुझे पता है ये ऑब्लिगेशन है, ये हो सकता है, बट कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया बैड डेट्स का। मैंने क्रेडिट सेल्स किया हुआ है, all my customers are good, I know I'm going to recover the money, but there are still chances 1 or 2 customer can be defaulter. So वो 1 or 2 कोई भी हो सकते हैं, और कितना भी अमाउंट हो सकता है मुझे पार्शियल अमाउंट दे, हो सकता है मुझे फुल अमाउंट दे। तो मैं ये अपने लिए एक रिजर्व साइड में कर लूँगा, एक प्रोविजन साइड में कर लूँगा, सॉरी नॉट रिजर्व, रिजर्व इज अ डिफरेंट थिंग। सो प्रोविजन एक साइड में एक अमाउंट सेट कर लूँगा टू टेक केयर ऑफ दैट। और वो प्रोविजन कहाँ से साइड में करूँगा? अपने प्रॉफिट में से। तो अपने प्रॉफिट को चार्ज करूँगा, अपने प्रॉफिट को मैं हिट करूँगा, राइट? अब बहुत से लोग बोलते हैं प्रोविजन इट मीन्स इज आल्सो काइंड ऑफ लाइबिलिटी, बट प्रोविजन जो है वो लाइबिलिटी से थोड़ा सा डिफरेंस है टू द एक्सटेंट क्या है? प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट वेयर लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड फिक्स्ड अमाउंट। प्रोविजन में केस में क्या है? अनसर्टेनिटी है, एस्टिमेटेड है, बट लाइबिलिटी फिक्स्ड है। मेरा बिजली का बिल आ गया, पता है मुझे वो मेरा फिक्स्ड अमाउंट है, मुझे 5,000 अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है। या मैंने एक चीज़ क्रेडिट पे लिया, अपने क्रेडिटर से, क्रेडिटर क्या है? मेरा फिक्स लायबिलिटी है, बट मुझे ये रिकवरी पैसे की कम होगी, ये क्या? प्रोविजन है, फिक्स नहीं है। हो सकता है पूरे पैसे आ जाए, हो सकता है कम है, हो सकता है ज़्यादा है। सो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। सो प्रोविजन इज आल्सो लायबिलिटी, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही है कि जो आपकी लायबिलिटी है वो एक डिटरमाइंड अमाउंट है और प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, राइट? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन? एक मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने लास्ट
चैप्टर में हमने कवर किया था डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था दो तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। एक सीधा आप एसेट अकाउंट को जो भी आपका एसेट अकाउंट है उससे हिट कराते हो अपने डेप्रिसिएशन को, एक आप उसका प्रोविज़न मेंटेन करते हो। सो यहाँ पर वही चीज़ आ गई है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। थर्ड है प्रोविज़न फॉर टैक्स। मुझे मालूम है मैंने टैक्स तो मैंने अगले साल देना है, बट मैं उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर लूँगा इस साल। So these are the three examples I am giving you for the provisions. Now, what is the concept of provisions? Concept provision क्या है कि basically ये है कि मेरा P&L एग्जैक्ट होना चाहिए। हम कोई भी P&L बनाते हैं तो सबसे बड़ी assumption ले लेते हैं कि गोइंग कंसर्न है, ये एक मेरा एंटिटी चलती रहेगी, उसमें खर्चे होंगे, बाद में मेरी लायबिलिटी होगी, मुझे ये देनी पड़ेगी। तो इसको हम जब ध्यान रख के, इसको व्यू पॉइंट रख के हम अपना P&L बनाते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन में क्या हो गया, यहाँ पर ऑल लायबिलिटीज, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस वेदर डिटरमाइंड आर नॉट शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड। सो व्हाट इट इज सेइंग कि मैं अपने P&L में सिर्फ लायबिलिटीज विच आर डिटरमाइंड उसी को नहीं हिट लूंगा, मैं उन प्रोविजंस को भी लूंगा विच आर ऑन एस्टिमेटेड बेसिस टू कम टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरा उस साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना होने वाला है, उसमें मैं सिर्फ लायबिलिटीज ही नहीं प्रोविजन भी लूंगा। एंड प्रोविजंस डिफर हैं फ्रॉम लायबिलिटी टू ए सर्टेन एक्सटेंट। क्या है वो कि ये एक तो बेसिस अपॉन सम एस्टिमेट एंड अनसर्टेन, बट टू गिव ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ माई P&L अकाउंट आई हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द लायबिलिटीज एंड द प्रोविजन इन माई बुक्स। इसीलिए दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रोविजंस, ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको भी बताया था मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है टू गेट द फेयर एंड ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो कैसे मिलेगा? टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेसिकली वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ प्रूडेंस। लॉ ऑफ प्रूडेंस इज आल्सो कंजर्वेटिज्म लॉ, जो मैं आपको जब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन बताऊंगा उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सो बेसिकली क्या है, मैं सारे लॉसेस को अकाउंट फॉर कर लूँ। जो मेरे डिटरमाइंड है वो तो लायबिलिटी है, जहाँ मैं डिटरमाइन नहीं है उनको मैं एस्टिमेट के बेस पे उनका प्रोविज़न ले लूँ। अब जब मैं प्रोविज़न ले लूँगा तो बेसिकली मेरा P&L मेरा एक्यूरेट होगा, नियर टू एक्यूरेट मुझे पिक्चर देगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस की, कि मेरा कितना प्रॉफिट आया है, कितना लॉस आया। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग प्रोविजंस। क्लियर? टू गेट द करेक्ट और नियर टू करेक्ट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद मैं बताऊँ फीचर्स ऑफ प्रोविजंस। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्रोविजंस? सो इफ यू जस्ट सी हियर, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट, अगर मुझे प्रोविजन लेना है तो मैं थोड़ा सा अपने यहाँ से प्रॉफिट को साइड में रखता हूँ, प्रॉफिट को हिट करता हूँ एंड आई बुक माई प्रोविजंस। सो इट इज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मेड टेम्परेरी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। अगर मैंने बैड डेट्स के अगेंस्ट लेना है, मैंने डेप्रिशिएशन के अगेंस्ट लेना है, मैंने इनकम टैक्स के अगेंस्ट लेना है, तो मैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के अगेंस्ट मैंने एक प्रोविज़न क्रिएट करना है। और वो प्रोविज़न कहाँ से क्रिएट करना है? रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। ये मेरा P&L को हिट करेगा। सो पर्पस फॉर विच अ प्रोविजन इज क्रिएटेड इज टू मीट एन एंटिसिपेटेड लॉस विच हैज अकर्ड बट द अमाउंट इज येट नॉट असर्टेन्ड। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे पता है ये हो सकता है बट अनसर्टन है तो, और मैं वो अमाउंट करेक्ट असर्टन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं प्रोविजन लूंगा। सेकंड, ए लायबिलिटी विच हैज बीन नोन टू अराइजन। मुझे पता है लायबिलिटी आ गई है, लेकिन कितनी लायबिलिटी है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे उसका एक प्रोविजन लेना है। फर्स्ट लायबिलिटी अराइज है और एंटिसिपेटेड लॉस है। अब इस दोनों के लिए अगर मैं देखूं, आपको एग्जांपल दूं मैं अगर ए और बी के लिए, तो वो मेरा बेस्ट बनता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। अगर इन दोनों को हो तो मुझे पता है मैंने ये क्रेडिट पे सेल किया है, कुछ ना कुछ बैड डेट्स होगा, बट कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम है, तो मैं उसके अगेंस्ट एक प्रोविजन मेंटेन कर रहा हूँ। थर्ड, आप देखें इसमें पर्पस में नॉन डिप्लीशन और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये बिल्कुल आपका फिट बैठता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। Diminution means value of assets getting decreased. To cover that, we have to book a provision for depreciation. So, this takes care of this depletion or diminution the value of assets, right?
अगला फीचर इसका क्या है, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस और डिप्लीशन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर द लायबिलिटी इज नॉट एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। जब मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे अगेन वही बात है कि मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, मैं एक एंटिसिपेट करता हूँ और एक एस्टिमेट लेके उसको एक लायबिलिटी प्रोवाइड करता हूँ और एक प्रोविजन अपने लिए अकाउंट फॉर करता हूँ। लायबिलिटी एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था, थिन डिफरेंस लायबिलिटी एंड प्रोविजन जो उसको थोड़ा सा अलग अलग करती है। लायबिलिटी इज ए डिटरमाइंड एग्जैक्ट अमाउंट, प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट एंड इट इज अनसर्टेन, राइट। सो और लास्टली प्रोविजन कहाँ चार्ज करता है, पी एंड एल को, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करता है मेरे। सो अगर मैं कोई भी प्रोविजन ले रहा हूँ तो मैं अपने इनकम और प्रॉफिट से अलग रख के उनको हिट करके लेता हूँ मैं ये। सो ये आपके फीचर्स हो गए, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस। So what is provision importance? Provision is an amount set aside out of current earnings considered necessary to provide for all losses that are expected to arise out of transaction entered during current accounting period. So provision जो है वो मैं जो current मेरी transactions हैं उसमें से जो मुझे रखना है एक liability, वो मेरा provisions है। It is basically if you know recall the matching principle, so it follows and it symbolize that कि अगर मैं प्रोविजन कर रहा हूँ तो वो जो आपकी मेरी करंट ट्रांजेक्शन्स हैं उसका जो रिजल्ट है उससे क्रिएट हुआ है ये नहीं कि कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन से क्रिएट होने वाला है या कोई प्रायर ईयर्स की ट्रांजेक्शन से क्रिएट होने वाला है। दिस इज फॉर द करंट ईयर करंट ट्रांजेक्शन, उससे मेरा जो निकल के आ रहा है प्रोविजंस। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। सेकंड इज प्रोविजन इज टू रिटेन फ्यूचर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्टर्ब्ड बाय लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड। सो प्रोविजन का क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन जो है करंट ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में प्रोविजन रखूंगा तो उसका फायदा मुझे ये होगा कि जो मेरा फ्यूचर का है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगी मेरे प्रायर लॉसेस से जो मैंने अकाउंट फॉर नहीं किए। सो टू इंटैक्ट माई फ्यूचर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आर गिव द फैक्चुअल आर नियर टू फैक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूचर, आई नीड टू कंसिडर प्रोविजन इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। जिस पीरियड से वो प्रिटेन करती हैं उसमें मैं उनका एक प्रोविजन लूँगा ताकि उस साल का तो मेरा एग्जैक्ट और फेयर और नियर टू करेक्ट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए, बट साथ साथ मेरा फ्यूचर का भी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो बिकॉज ऑफ द प्रायर पीरियड ट्रांजेक्शन्स। प्रायर पीरियड में अगर मैंने प्रोविजन नहीं लिया तो क्या होगा, जिस साल वो एक्चुअली में आएगा उस साल के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे वो इम्पैक्ट करेगा और मेरे P&L को डिस्टॉर्ट कर देगा। सो अगर मेरी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्टर्ब रहनी है फ्यूचर की और मुझे वो ठीक से दिखाना है तो मुझे अपने को प्रोविजन लेना पड़ेगा उसी पर्टिकुलर पीरियड में, राइट। थर्ड, प्रोविजन इज टू मेड टू फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। किसी भी टाइप का लॉस है मुझे जो लग रहा है विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन माई प्रॉफिट, आई हैव टू कंसिडर दैट फॉर प्रोविजंस। क्योंकि लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी फिक्स्ड है मुझे मालूम है, बट प्रोविजन इज एंटिसिपेटेड आर एस्टिमेटेड। तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ अगर लगती है कि फ्यूचर में ये लॉस करने वाली है या मुझे प्रॉब्लम आने वाली है इससे या मुझे इसका अकाउंट फॉर करना है, इट इज़ गोइंग टू एडवर्सली इम्पैक्ट माई प्रॉफिट, देन आई हैव टू टेक प्रोविजन। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रूडेंस और लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। You need to be conservative when you report your profit, right? So that's why I have to consider provision. Fourth, any losses or depletion in the value of asset or any liability may not have provided would effectively erode the capital of business. क्या मतलब हुआ, कैसे erode करेगा मेरे capital को? आपको पता है अगर मैंने सपोज कीजिए मैंने ये कोई भी प्रोविजन नहीं लिया किसी भी एक्स अमाउंट का, उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट क्या बैठता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो अगर मैंने लॉस लिया ही नहीं तो मैंने एक इन्फ्लेटेड प्रॉफिट दिया, एक प्रोविजन नहीं लिया सॉरी मैंने, तो मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट इन्फ्लेटेड हुआ। अगर प्रॉफिट इन्फ्लेटेड होगा वो कैपिटल में जाके बैठेगा, कैपिटल में जाके बैठेगा, कैपिटल एक अपने आप बढ़ गई तो क्या करेगा, तो ये इरोड करेगा मेरे कैपिटल को, गलत दिखाएगा मेरे कैपिटल को। सो टू गेट द राइट कैपिटल अमाउंट I need to take provisions. I need to have a fair profit and loss account.
और वो फेयर एंड ट्रू आर करेक्ट आर नियर टू करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आता है? सारी लाइबिलिटीज सारे लॉसेस को मैं अकाउंट फॉर करूँ। जो लाइबिलिटी मुझे पता है डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है, ठीक है, वो मैंने ले लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया सन्ड्री क्रेडिटर्स की होगी, मुझे पता है मैंने इससे एक मान लिया, कोई सामान खरीदा है इस क्रेडिट पीरियड पे, क्रेडिट पे मैंने लिया, मैंने उसकी लाइबिलिटी अकाउंट फॉर कर दी। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बैड डेट्स, डेप्रीशिएशन, इनकम टैक्स का प्रोविज़न, मुझे मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता, बट मुझे मालूम है कि ये होना है, बट मुझे एंटिसिपेटेड है और करेक्ट एस्टिमेटेड है, तो मुझे उसको भी अकाउंट फॉर करना है टू गेट द राइट पी एंड एल, फेयर पी एंड एल। अदरवाइज इट वुड इम्पैक्ट माई कैपिटल बिकॉज इट वुड बी इन्फ्लेटेड प्रॉफिट। इन्फ्लेटेड प्रॉफिट से फिर कैपिटल में बैठेगा, कैपिटल ज़्यादा दिखेगी तो उसको इरोड करेगी। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस। सो विद दिस नाउ मेरा प्रोविजन का कंप्लीटेशन होता है और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब रिजर्व्स। ओके, व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व इज बेसिकली अमाउंट सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट्स। अभी हमने पहले प्रोविजन पढ़ा था। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप क्या करते हो, कुछ भी प्रॉफिट के अगेंस्ट हिट करते हो अपने इनकम स्टेटमेंट को। बट इसमें क्या होता है, रिजर्व आप, इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन चार्ज ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट basically to set aside some amount to take care of future contingencies, right? जैसे कि मैं ओके, आई हैव वॉलेट, मैंने उस वॉलेट में $1000 पड़े हैं मेरे पास, मैंने 500 रुपये, मेरे पास 1000 रुपये पड़ा है, मैंने 500 रुपये किसी एक साइड में रख दिए कि ओके ये तो मैं खर्चा नहीं करूँगा, ये फ्यूचर किसी पर्पज़ के लिए मैं रख दिए हैं जो मैं इसे एक्सपेंस करूँगा। लेकिन इसका मतलब मेरे पॉकेट में से 1000 रुपीज़ कम नहीं हो गए, वो 1000 रुपीज़ ही पड़े हैं, बट हाँ मैंने उसे एक दूसरी पॉकेट में रख दिया just to take care of certain expenses which I'm going to incur in future. It could be expansion, it could be anything. Whereas what is provision? Provision is charge against profit. So here I am doing appropriation of profit. I am putting some amount aside of my profit to take care of future contingencies. Now I read the exact definition of reserve for you. What is the definition of reserve? Amount set aside out of profits. It is an appropriation of profit. It is set aside to meet known or unknown contingency that may arise in future. So that's what I told you. Basically, I put some amount aside out of my profit. So it's an appropriation of profit to take care of known or unknown contingency that may arise in future. Not surely. May arise in future, right? Now reserve fund. What is reserve fund? When I have amount of reserve but I invest in outside securities, then it is called reserve fund. But if I keep it with myself, then it is only called reserve. So that is a difference. Both are the stuff I have to keep it separately out of my profit, appropriation of profit. But here the difference in the reserve fund is basically when I'm going to put that amount, that reserve in outside securities, then it becomes reserve fund. Else, if I keep it to myself, but somewhere other, then become reserve. Now, what is the importance of reserves? Why reserves are important? Creation of reserves enable the enterprise to sail through the difficult financial period in the future. Purpose of reserve. जब भी हम कुछ रिजर्व रखते हैं तो वी जस्ट डू एक्सपेक्ट दैट ओके इफ समथिंग हैपेंस बैड आर देयर इज सम एक्सपेंशन और वी हैव सम प्लान्स। अगर मुझे कुछ एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, या मुझे लग रहा है कि आने वाला टाइम शायद इतना अच्छा ना हो, तो मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ अमाउंट टू टेक केयर ऑफ दैट अनसर्टेन फ्यूचर। आर व्हेन आई नो दैट ओके इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू एक्सपेंड, देन आई क्रिएट रिजर्व। सो हियर आर द reason of importance of reserve. One, expansion of business. मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे मालूम है मेरा बिजनेस बढ़ रहा है और मुझे इसके लिए लैंड लेनी है, मशीन लेनी है, कुछ भी लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा उसके लिए एक अलग से फंड क्रिएट कर लूँगा, अलग से उसको रिजर्व कहीं क्रिएट कर लूँगा। दैट कुड बी रिजर्व फंड, आई कैन पुट इन सम आउटसाइड सिक्योरिटीज, आई कैन कीप विद माई सेल्फ। सो जस्ट टू टेक केयर ऑफ
these things like expansion, then improvement of financial position, then redemption of liabilities are meeting enforcing contingencies. सो वही चीज़, पहली चीज़ क्या है, मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ बिजनेस का, मुझे पता है कि मैंने एक्सपेंशन करना है तो थोड़ा सा पैसा अलग रख लो, कल को जरूरत पड़ेगी, आई हैव टू बाय सम लैंड, आई हैव टू बाय सम फर्नीचर्स, और आई हैव टू बाय सम मशीनरी. So to take care of that kind of expenditure, I need to create some reserve. या मुझे कोई अपनी रिडम्पशन करनी है लाइबिलिटीज़ की, मुझे लाइबिलिटीज़ को वापस लेना है, उसको हटाना है किसी से, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैसे होने चाहिए ताकि मैं रिडम्पशन कर सकूँ लाइबिलिटीज़ की. या कोई भी अनफोर्सिन कंटिजेंसी आती है, जैसे अभी के टाइम में कोविड आ गया, सो वी शुड हैव सम मनी असाइड टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर. बिकॉज अगर मैं आज की डेट में देखूँ तो क्या हुआ, कोविड से आने से काफ़ी सारी कंपनीज में देर आर फिक्स एक्सपेंसेस. Fixed expenses, either you have a revenue or you don't have a revenue, but you have to incur those expenses, right? Like I have certain staff, I have some rent, which are fixed expenses जो होने ही होने हैं मुझे, चाहे मेरा बिजनेस हो या ना हो. बट अब वो तो मुझे इनकर करनी है एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं उसको कर पाऊंगा. तो वो क्या हुआ, वो रिजर्व हुआ टू टेक केयर ऑफ एनी काइंड ऑफ इनफोर्सिन और अनफोर्सिन कंटिजेंसीज. Okay, now we cover types of reserve. So there are basically, two types of reserve. One is revenue reserve, the other is capital reserve. So first we cover revenue reserve. What is revenue reserve? Revenue reserve again are of two types. General reserve, specific reserve. General reserve are basically where we provide reserve not for any particular purpose. It can be used for any contingency for future. Whereas specific reserves are used only for a specific purpose. For example, I have created reserve to take care of workmen compensation reserve. Okay. Now coming to capital reserve. So capital reserve is reserve set aside of capital profit. Capital profit, like I have sold certain assets, I have earned profit on that, on sale of assets, that is my capital profit. So this capital profit is not used as a distribution of dividend to shareholders. There are various examples, of capital profit. What are the examples? Profit which we received prior to incorporation. Now, how can we have profit prior to incorporation? कंपनी बनेगी तभी तो प्रॉफिट होगा? नहीं. हमने एक कोई चलता हुआ बिजनेस टेक ओवर किया सपोज 1 जनवरी को, और कंपनी इनकॉर्पोरेट की है हमने 1 मार्च को. सो 2 महीने जो हैं ये जनवरी और फरवरी जो इनकॉर्पोरेशन से पहले के हैं, बट हमने कंपनी टेक ओवर कर ली है. सो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. वट एवर द प्रॉफिट वी हैव जनरेटेड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनाने से पहले, बट टेक ओवर हमने कर लिया प्रॉफिट कंपनी का, वो आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं. सेकेंडली, मैंने पैसा कमाया प्रीमियम और इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स. मैं कोई भी मुझे डिवेंचर्स पे या शेयर्स पे प्रीमियम ज़्यादा क्यों देगा? मैंने फेस वैल्यू थी मेरी, सपोज मैं आपको बाद में, इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर राइट नाउ, बट आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. डिवेंचर क्या है? जैसे मैंने किसी को बोला कि मेरे ये डिवेंचर्स आपको दिए हैं, मुझे उसके अगेंस्ट पैसे चाहिए, एंड उसको मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ. उसमें डिवेंचर भी 2 तरह के होते हैं, जो लेटर आई विल एक्सप्लेन. सो व्हाट वुड हैपन इन दिस सिनेरियो कि डिवेंचर 10 रुपये का है, लेकिन मैंने वो 12 रुपये में दिया. अब 12 रुपये में किसी ने क्यों लिया? वो इसलिए लेगा कि या तो मैं उस डिवेंचर में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा हूँ जो मार्केट से ज़्यादा है, या मैं ये उसको ये बोलूँगा कि ये डिवेंचर बाद में आपको इक्विटी में आ जाएंगे. तो बिकॉज ऑफ दैट कोई मुझे उस डिवेंचर के मैं फेस वैल्यू से ज़्यादा दूंगा. 10 रुपये की फेस वैल्यू और 12 रुपये, तो मैंने प्रॉफिट अर्न किया उस डिवेंचर पे. ठीक है जी. प्रॉफिट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. डिवेंचर 10 रुपये के थे, मैं रिडीम किए 9 रुपये में, 1 रुपये का मैंने उसमें कमाया. जब मैंने दिए थे तो 10 रुपये में दिए, और जब वापस लिए तो 9 रुपीज़ मिले. तो जो 1 रुपया कमाया वो गेन. दीज आर कैपिटल प्रॉफिट के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. आई टोल्ड यू मेरे पास कुछ एसेट पड़े हैं जो मैंने बेचने हैं, बेच दिए मैंने.
अब वो सपोज करो उसकी जो बुक वैल्यू रह गई थी 100 रुपीज़ और आई हैव सोल्ड इट 150 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ, वो मेरा कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया। उसको मैं डिविडेंड के लिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता शेयर होल्डर्स को, आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट इंस्टेंस। देन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब रीवैल्यूएशन में मेरे फिक्स एसेट में कहाँ से प्रॉफिट आएगा? सपोज करो मैंने एक फिक्स एसेट लिया हुआ था कोई 100 रुपीज़ का, अब मैंने उसका मार्केट रिवैल्यूएशन किया, मार्केट में उसकी वैल्यू आज की डेट में 120 रुपये हो गई है, तो वो क्या होगा, 100 की जगह 120 का हो जाएगा और ये 20 रुपये का मेरा प्रॉफिट होगा, राइट, जिसको मैं कैपिटल प्रॉफिट बोलूँगा। और इसी तरह लाइबिलिटीज़ मान लीजिए मेरी पास पड़ी थी, मैंने किसी को लाइबिलिटी फॉरेक्स में देनी थी, मतलब यूएसडी में देनी थी, अब मैंने 5 यूएसडी देने थे या 100 यूएसडी देने थे। जब मैंने ये लाइबिलिटी बुक की तो क्या हुआ, 70 रुपये इसका एक यूएसडी था, तो 7,000 रुपये देने थे। लेकिन अब रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया या यूएसडी वीक हो गया, अब मुझे वो 100 यूएसडी देने के लिए 6,500 रुपीज़ देने हैं, 65 का रेट है, तो 500 रुपये का जो है वो मेरा क्या हुआ, मैंने उसको रिवैल्यूएशन किया, तो वो 500 रुपये मैंने किए, वो मेरे कहाँ बैठ जाएंगे, कैपिटल प्रॉफिट में, जिसको हम कैपिटल रिजर्व बोल देंगे, वो मेरे रिजर्व में बैठ जाएंगे। सो इज इट क्लियर? नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस कि रिजर्व जो होते हैं दो तरह के, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व तरह के होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व भी दो तरह के होते हैं, जो एक होता है जनरल रिजर्व, दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व सिंपल, फ्यूचर में कोई भी कंटिजेंसी आए I can use that, not categorized for any particular thing, but specific reserve specific purpose के लिए होते हैं। और कैपिटल रिजर्व मेरे होते हैं सेट असाइड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट में से अलग रखे जाते हैं, जो मैं आगे डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को नहीं देता। उसके मैंने आपको ये 5-6 एग्जाम्पल बताए कहाँ कहाँ से ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व क्रिएट होते हैं। क्लियर? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। इन दोनों का डिफरेंस हम इसके जो बेसिस होंगे वो 3 तरह के होंगे, जिसके बेसिस पे हम इनका डिफरेंस आपको बताएंगे। पहला है बेस, सोर्स, दूसरा यूजेस, तीसरा पर्पस। पहले तो सोर्स होना चाहिए कि हम रेवेन्यू तभी या कोई भी टाइप का रिजर्व क्रिएट करेंगे, उसका सोर्स तो होना चाहिए ना कोई। तो सोर्स क्या होता है रेवेन्यू रिजर्व में? रेवेन्यू रिजर्व में आपका सोर्स होता है बिजनेस प्रॉफिट, जो भी आपका प्योर बिजनेस प्रॉफिट है, और रेवेन्यू प्रॉफिट उसको बोल सकते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व का क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट है उससे से आप कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो आपका हो गया सोर्स, दोनों को अलग अलग जगह से लेके आना, ठीक है, दोनों आएंगे आपके प्रॉफिट में से, कोई भी रिजर्व क्रिएट होगा वो प्रॉफिट में से होगा और आपकी लायबिलिटी साइड में होगा, ठीक है जी, बिकॉज रिजर्व इज जस्ट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट कुड बी रेवेन्यू प्रॉफिट, इट कुड बी कैपिटल प्रॉफिट। अब दूसरा क्या है, यूजेस, कहाँ यूज़ करें? मैंने रेवेन्यू रिजर्व बनवा दिया और मैंने कैपिटल रिजर्व भी मेरा क्रिएट हो गया, लेकिन उसके यूजेस अलग अलग जगह पे हैं। इसका यूज़ क्या है? कैन बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स विदाउट एनी प्री कंडीशन। मैंने बिजनेस प्रॉफिट कमाया, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज ए डिविडेंड टू माई शेयर होल्डर्स, मुझे कोई प्री कंडीशन की जरूरत नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बिजनेस प्रॉफिट है, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू देम, बट इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट I can distribute to as a dividend, but with precondition which are specified in the Companies Act. So there are conditions to distribute capital reserve as dividend, but in case of revenue reserve there are no such condition being defined. Clear? Third, purpose. क्या purpose क्या है मेरा इन reserves को अलग अलग बनाने का? मेरा profit है, उसको profit को मैंने appropriate किया और मैंने reserve create किए। So मेरा यहाँ जो purpose है, created for strengthening the financial position and meeting the unforeseen contingencies are some specific purpose. So basically क्या करता हूँ मैंने अपना रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट किया है, कोई भी फ्यूचर में कोई भी कंटिजेंसी आती है, किसी भी तरह का बिजनेस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए मैं एक रिजर्व क्रिएट करवाता हूँ। ये कंटिजेंसी कोई एक्सपेंशन भी हो सकता है, कोई पैंडेमिक आ जाता है उसको टेक केयर कर सकता है, जहाँ स्लो डाउन हो जाएगा मेरा बिजनेस, तो उन सब चीज़ों को मीट करने के लिए, उन सब चैलेंजेस को मीट करने के लिए मैं एक रिजर्व क्रिएट करता हूँ, जो अनफोर्सीन है, जिसका मुझे मालूम नहीं है।
आर सम टाइम फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लाइक मुझे एक्सपेंशन करना है, उसके लिए मैंने ये बना लिया। बट इन केस ऑफ कैपिटल रिजर्व, these are created for meeting capital losses are to be used for purpose specified by the Companies Act. कैपिटल लॉसेस, जब मैं डिस्काउंट, मान लीजिए मैंने डिबेंचर इशू किए हैं कुछ डिस्काउंट्स पे, तो मुझे लॉस हुआ। अब मैंने रिडम्पशन उन डिबेंचर्स को किया। रिडम्पशन क्या होता है? रिक्लेम किया उन डिबेंचर्स को, और मैंने वहाँ जो प्रॉफिट कमाया उसको मैं सेट ऑफ करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ इसको, कैपिटल रिजर्व को। मैंने जब रिजर्व ये क्रिएट हुआ कैपिटल प्रॉफिट से, मैंने कोई चीज़ बेचा, अपना कोई एसेट बेचा, उससे मैंने अपना प्रॉफिट कमाया जो कि मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। लेकिन कल को मेरा कोई लॉस होता है तो मैं उसको सेट ऑफ करने के लिए इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो अगेन, कोई भी कैपिटल लॉसेस को मैं कैपिटल रिजर्व से यूज़ करता हूँ। रेवेन्यू रिजर्व मेरा यूज होता है किसी भी अनफोर्सिन कंटीजेंसीज के हिसाब से। सो 3 बेसिस है मेरे। पहला, दोनों का सोर्स अलग है, दूसरा यूजेस अलग है, और तीसरा पर्पस। ये 3 चीज़ें हैं which differentiate between revenue reserve and capital reserve. Okay, now I tell you about the nature of reserves. So मैंने आपको बताया था कि रिजर्व जो है हमेशा प्रॉफिट से आएंगे, क्योंकि इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सेम चीज। दिस बिलोंग्स टू प्रोप्राइटर लाइक कैपिटल। कैपिटल किससे बिलोंग करती है? प्रोप्राइटर से। प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है? प्रोप्राइटर से। प्रॉफिट कहाँ जाके बैठता है? कैपिटल में। तो रिजर्व कहाँ से आ रहे हैं? प्रॉफिट से। तो अल्टीमेटली रिजर्व्स आल्सो बिलोंग्स टू प्रोप्राइटर। रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। मैंने रिजर्व साइड में रख दी, तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने ही पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं किसी बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी शेयर में, किसी और चीज़ में, राइट। फोर्थ, रिजर्व्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रॉफिट कहाँ होता है? कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी साइड। तो प्रॉफिट भी लायबिलिटी साइड में होता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी लायबिलिटी साइड में होगा जब रिजर्व होगा, राइट। मैं आपसे एक सिंपल पूछता हूँ कि प्रॉफिट को हम लायबिलिटी क्यों मानते हैं? व्हाई इट्स लायबिलिटी? सी, जैसे आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज अ लायबिलिटी एंड व्हाई लॉस इज एन एसेट टू अ बिजनेस। वी नीड टू कीप इट सेपरेट, प्रोप्राइटर एंड बिजनेस, वी नीड टू कीप इट सेपरेट। जब कैपिटल इन्वेस्ट होती है, वो कैपिटल किससे पर्टेन करती है? प्रोप्राइटर से। तो बिजनेस ओन्स दैट, दे ओ दिस लायबिलिटी टू पे टू प्रोप्राइटर। सिमिलरली उस कैपिटल से आप प्रॉफिट अर्न करते हो, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। इसी तरह लॉस जो है वो एसेट क्यों है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस फर्म के लिए या उस चीज़ के लिए? लॉस इसलिए एसेट है क्योंकि वो प्रोप्राइटर ओ टू बिजनेस, ओ टू फर्म, दैट्स वाई लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, प्रॉफिट लायबिलिटी है, क्योंकि उस फर्म ने वो ओ करते हैं किसको? किसको देना बनता है? प्रोप्राइटर को, लाइक कैपिटल। लेकिन लॉस, क्योंकि लॉस देना है प्रोप्राइटर को वापस एक तरह से फर्म को, इसलिए वो एसेट बन जाता है। सो ये बात, रिजर्व आर शोन द, सो रिजर्व कहाँ से आ रहा है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस को ये ओ करता है किसको? आपके प्रोप्राइटर को। इसी तरह जो एप्रोप्रिएशन भी करोगे आप, वो भी आपका लायबिलिटीज बनेगी। अब आता है रिजर्व फंड। सो आपको जैसे बताया था कि रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। So here this is linked with the reserve fund. Reserves are invested in outside securities and such securities are earmarked for a particular purpose denoted by the reserve. The reserve is shown as the reserve fund. अब मैंने ये किया, मेरे पास मैंने वो अपने रिजर्व फंड को आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। जब मैं आउटसाइड सिक्योरिटी कहीं इन्वेस्ट करूँगा तो मैं earmark, मतलब मैं अलग से उसको चिन्हित कर दूंगा, डिनोट कर दूंगा कि ये मैंने फंड बाहर रखे हैं, ये रिजर्व फंड मैंने इस जगह आउटसाइड में डाले हैं और इसको सिक्योरिटी में डाले हैं, जहाँ भी डाले हैं। ए बिजनेस विल इन्वेस्ट द फंड्स आउटसाइड। मैं अपने फंड को, जो रिजर्व फंड है, जो मैं बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों करूँगा मैं उसको? उसके 2 रीज़न है प्राइमरी। एक तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे पैसा चाहिए,
तो मैंने कहीं सिक्योरिटीज में डाल दिए, कहीं फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए बाहर किसी बैंक के साथ, कहीं शेयर मार्केट में, या कहीं भी मुझे पता है मुझे इस टाइम पे पैसा चाहिए, तो मेरा पैसा मुझे उस पर्टिकुलर टाइम में वो वापस मिल जाए। तो क्या करूँगा, रेडी कैश इज नेसेसरी एट ए सर्टेन डेट। मेरे को उस टाइम पे वो पैसा चाहिए, इसीलिए मैं बाहर मैंने इन्वेस्ट कर दिया। रेडी कैश इज नेसेसरी। सेकंड है, द फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वो फंड्स ऐसे कहीं मेरे किसी प्रॉफिटेबिलिटी चीज में इन्वेस्ट ही नहीं हो सकते हैं जहाँ पे मेरे लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो मैं उसको इसीलिए बाहर इन्वेस्ट करूंगा इन दो रीजंस की वजह से। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ रिजर्व विच वी कॉल सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता, क्योंकि इसको हम हिडन रिजर्व भी बोलते हैं। ये कैसे क्रिएट होता है, ये दो तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो, या तो lowering of asset value या increase of your liabilities. Now how can we do the lowering of asset value? Asset value को कम दिखाएं और liabilities को बढ़ा के दिखाएं, right? तो secret reserve और hidden reserve कैसे create होता है? Asset value कम कर दो, liabilities बढ़ा दो। मैं आपको example बताता हूँ थोड़ा सा। How can we create a secret reserve or hidden reserve? मैंने डेप्रिशिएट एक्सेस चार्ज कर दिया। डेप्रिशिएट बाय चार्जिंग एक्सेस डेप्रिशिएशन, मतलब मैंने डेप्रिशिएशन के रेट ले लिए, लाइफ जो एसेट की कम एज्यूम कर ली। उससे क्या होगा, मेरी एसेट वैल्यू कम आती जाएगी। तो एसेट वैल्यू कम आएगी, जबकि एक्चुअल में मेरा एसेट सर्वाइव करेगा 5 साल, मैंने उसको 4 साल में डेप्रिशिएट करने का सोच लिया। तो क्या होगा, मेरा वैल्यू कम होती जाएगी एसेट की, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है और उसकी लाइफ ज़्यादा है। तो दैट इज़ वन। सेकेंडली, इससे मैं क्या करूँगा, अपने एसेट को कम करूँगा। सेकेंडली, बाय अंडर वैल्यूइंग स्टॉक इन ट्रेड एंड गुडविल। जो मेरे स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू को मैं कम पे दिखाऊंगा, राइट। सो स्टॉक का क्या होता है, इन्वेंट्री को मार्केट वैल्यू कॉस्ट आर कॉस्ट विच एवर इज लोअर, आई हैव टू शो द लोअर साइड। तो लोअर साइड में ऐसे करके दिखा दूंगा और मेरी स्टॉक कम होगा, मतलब मेरी इन्वेंट्री कम होगी, अगेन मेरा एसेट बेस कम होगा और मेरा एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। देन बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड अदर कंटीजेंसीज। मुझे पता है कि मेरे डेटर्स हैं, लेकिन मेरे डेटर्स ज़्यादातर रिकवरेबल हैं, बट स्टिल यू नो ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस मैं ज़्यादा प्रोविज़न क्रिएट कर लेता हूँ। तो ज़्यादा प्रोविज़न क्रिएट करूँगा तो क्या होगा, मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जबकि वो मुझे एसेट, मुझे मालूम है कि मेरे डेटर्स रिकवर हो जाएंगे, बट फिर मैं एक प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स मैंने क्रिएट कर लिया। और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या होता है, मेरी एक लायबिलिटी होती है, तो मैंने एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली। मैंने आपको पहले ही बताया सीक्रेट रिजर्व दो तरह से हो सकते हैं, या तो एसेट को कम करूँगा या मैं अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ाऊँगा। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या है, मेरी लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, तो मेरा अपने आप एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया, जिसको हिडन रिजर्व बोलते हैं। देन फोर्थ, बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई मेरा ऐसी चीज़ है जिसे मुझे कैपिटलाइज करना चाहिए था, मुझे अपनी बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए था, लेकिन मैं बिना बैलेंस शीट में लेके उसको P&L में ही ले गया, राइट। मैंने चार्ज ऑफ कर दिया उसको, तो उससे क्या हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। तो जबकि वो मेरा कैपिटल नेचर का है, वो मुझे उसके आई कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ दैट फॉर मोर देन 1 ईयर। स्टिल मैंने, या कुछ ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे डिस्काउंटिंग या इस टाइप के, जो मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करनी चाहिए था, मैंने P&L से ट्रीट कर दी, राइट। देन अच्छा, उसमें हाँ, जब मैंने आपको बैड डेट्स का बताया था, तो सॉरी, उसमें हमें इसके अदर कंटीजेंसी मतलब कुछ चीज़ें, कुछ लायबिलिटीज जो होंगी भी या नहीं होंगी, कंटीजेंट सॉर्ट ऑफ हैं, चांसेस आर माइन्यूट, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने उनके अगेंस्ट एक प्रोविजन खड़ा कर लिया, तो इस तरह से मैंने लायबिलिटीज बढ़ाई, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है बाय शोइंग अगेन कंटीजेंट लायबिलिटी एज अ रियल लायबिलिटी। अब कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है वो नॉर्मली हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसकी नेचर ही होती है कि वो होगा या नहीं होगा, तो इट्स ए कंटीजेंट। बेसिकली एक अलग जगह पे रहती है, जो हम फाइनेंशियल बनाते हैं उसके नोट्स जो अकाउंट्स में डालते हैं, उसको हम अपने फाइनेंशियल्स में, बुक्स में उसका हिट नहीं लेते। लेकिन आई जस्ट एज्यूम कि ओके दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ कंटीजेंट, मैं उसको एक लायबिलिटी उसके अगेंस्ट एक प्रोविजन खड़ा कर लेता हूँ।
तो जब मैं ऐसा प्रोविजन खड़ा करूँगा तो फिर मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली। एक्चुअली मालूम है कि वो लायबिलिटी आने वाली नहीं है, कंटिजेंट है, चांसेस आर वेरी माइन्यूट, तो मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई और अगेन मैंने उसको एक तरह से एक रिजर्व क्रिएट कर लिया विच इज़ ए सीक्रेट रिजर्व। उसके बाद मैंने बाय ग्रुपिंग फ्री रिजर्व एज क्रेडिटर्स, फ्री रिजर्व एज क्रेडिटर्स, मैंने क्या किया, एक अपने यहाँ पे रिजर्व क्या होता है, पहले आपको बताया था कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मैंने ऊपर से अपना प्रॉफिट से कुछ उसको एप्रोप्रिएशन किया और एक रिजर्व क्रिएट किया। बट हेयर मैं क्या करूँगा, मैं एक रिजर्व क्रिएट करूँगा थ्रू क्रेडिटर्स। अलग से एक मैंने क्रिएट कर लिया कि मैंने ये एक क्रेडिटर बना दिया उसको कि मैंने ये पैसा देना है या कुछ करना है। सो व्हाट हैपन, इस तरह मैंने एक लायबिलिटी बनाई। तो सीक्रेट रिजर्व या हिडन रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, मैं अपने एसेट को कम कर लूँ या कुछ लायबिलिटीज क्रिएट कर लूँ जो लायबिलिटीज नहीं होने वाली हैं, या उनको लायबिलिटीज होनी है सपोज करो 100 रुपीज़ की, मैंने उसको 150 रुपीज़ प्रोवाइड कर दिया, लायबिलिटीज बढ़ा दी। या एसेट मेरा होगा 100 रुपये का लेकिन मैंने उसको 50 रुपीज़ में दिखा दिया, 50 रुपये में दिखा दिया, तो एसेट को कम कर दिया। सो ये डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने दिए। पहला एग्जाम्पल था चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, मैंने एसेट बेस कम किया। अंडर वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड एंड गुडविल, अगेन मैंने गुडविल अपनी ज़्यादा नहीं ली, मेरे को पता है कि मेरे ब्रांड है, मेरी कंपनी, गुडविल इतनी है, लेकिन मैंने गुडविल फिर भी क्रिएट नहीं की या लोअर में क्रिएट की, तो मैंने अपना एसेट बेस कम रखा। थर्ड में है बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड अदर कंटीजेंसीज, मैंने लायबिलिटीज क्रिएट कर ली, लायबिलिटीज बढ़ गई मेरी। फिर बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू P&L अकाउंट, मेरा कैपेक्स है जो मुझे 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, इस टाइप का जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, मैं उसे P&L में ले गया, उस साल सारा एक्सपेंस आउट कर दिया। बाय शोइंग ए कंटीजेंट लायबिलिटी, अगेन एक कंटीजेंट लायबिलिटी, उसको लायबिलिटी दिखा के मैंने एक प्रोविजन क्रिएट किया, एक लायबिलिटी बढ़ा दी अपनी, क्रिएट कर ली। बाय ग्रुपिंग फ्री रिजर्व एज ए क्रेडिटर्स, फ्री रिजर्व मेरा सिर्फ बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट आना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी सेपरेटली एक क्रेडिटर क्रिएट कर लिया उसके लिए, उस रिजर्व के लिए। सो बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स वी कैन क्रिएट ए सीक्रेट रिजर्व, right? And this secret reserve can be helpful in future when I know okay I have some reserve which is not somewhere depicted in my balance sheet as separately, like a reserve जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, रेवेन्यू रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, बट ये एक सीक्रेट रिजर्व है, ये आपके बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने लायबिलिटीज बढ़ाई हुई है, मैंने एसेट कम लिया हुआ है, एंड आई कैन यूटिलाइज दिस इन फ्यूचर। सो दिस इज ओल्ड सीक्रेट रिजर्व। Now secret reserve and hidden reserve has got certain advantage and disadvantage. We discussed that in detail. I tell you, first of all, we discuss the advantage of secret reserve. First advantage, it increase the working capital of the concern and also strengthen the financial position. अब क्या हुआ, मैंने एसेट कम किए या लायबिलिटीज बढ़ाई, बट एक्चुअली में तो मेरा कैश आउटफ्लो कुछ हुआ नहीं, तो मेरी फंड पोजीशन और कैश तो मेरे पास उतना ही है। सो उससे क्या, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तो है ना, so it is not going to impact my liquidity or not going to impact my cash and bank balance, right? Secondly, दूसरा, it enables the directors to tide over unfavorable time as and when profit reduces, the directors can maintain the rate of dividend by utilizing it. अब क्या हुआ, मैंने 1 साल में अपना लायबिलिटीज बढ़ा ली, एक रिजर्व क्रिएट कर लिया या अपने एसेट कम कर दिए, मैंने हिडन रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट ईयर में मैं आता हूँ, समवेयर डाउन द लाइन बिजनेस इज नॉट डूइंग एज वेल एंड माय प्रॉफिट इज गेटिंग रिड्यूस, बट आई नो देयर आर सम, मेरा रिजर्व पड़ा है इन फॉर्म ऑफ हिडन रिजर्व और एक्सेस रिजर्व जो मैंने लायबिलिटीज क्रिएट की हुई हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग टू हैपन। सो मैं उन लायबिलिटीज को रिवर्स कर लूँगा। तो जब मैं उन लायबिलिटीज को रिवर्स करूँगा तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट इन लाइन हो जाएगा, और मेरा प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो मैं उसको यूज़ करता हूँ डिविडेंड देने में अपने शेयर होल्डर्स को, राइट। थर्ड, हैवी लॉसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर कैन बी मेट विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट इन द पब्लिश स्टेटमेंट एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसको फर्स्ट से रिलेट करते हैं। अब 1 साल में मेरा जिस मुझे लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट, बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, अब मुझे कुछ सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया मैंने उस साल में, अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ा के, एसेट को कम करके। नेक्स्ट ईयर मेरा बिजनेस उतना अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, सो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू,
मैं उन जो रिजर्व मैंने क्रिएट किए हैं उनको मैं रिवर्स कर दूंगा। जब मैं रिवर्स करूंगा तो मुझे कहाँ बेनिफिट मिलेगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में बेनिफिट मिलेगा। उससे क्या होगा? कोई और वो प्रॉफिट एंड लॉस आई कैन दैट रिवर्सल ऑफ प्रोविजन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी एक्सेप्शनल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। अब एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लीजिए मैं इसी साल की बात करता हूँ, मैंने पिछले साल फिजिकल ईयर 1920 में कुछ रिजर्व क्रिएट किए हुए थे। रिजर्व नहीं बल्कि मैंने कुछ सीक्रेट रिजर्व थे जो मैंने लाइबिलिटीज़ को बढ़ा के क्रिएट किए हुए थे, कुछ लाइबिलिटीज़ रखी हुई थी। अब मैं जब इस साल आता हूँ, इस साल मुझे पता है कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड बिजनेस परफॉर्मेंस इज ऑन द लोअर साइड। काफ़ी सारे ऐसे खर्चे आएंगे ऑन अकाउंट ऑफ टेकिंग सोशल डिस्टेंस एंड गिविंग प्रॉपर मेडिकल एड टू माई एम्प्लॉयज़। तो मेरे कुछ एक्सेप्शनल खर्चे आएंगे जिसको मैं, बट वट आई कैन डू इज़ दैट, मेरे पास प्रोविजन पड़े हैं पिछले साल के, मैंने एक्सेस लिए होंगे, उसको मैं रिवर्स कर लूँगा इस साल में, क्योंकि मुझे पता है अभी ये मुझे चाहिए नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो व्हाट विल हैपन, इधर से मेरे एक्सपेंस आएंगे, उससे प्रोविजन रिवर्स आएंगे, तो मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट आई टोल्ड यू कि जो भी इस टाइप के लॉसेस हैं एक्सेप्शनल नेचर के, वो मिटिगेट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं बाय टेकिंग केयर, बाय रिवर्सिंग ऑफ दोज सीक्रेट रिजर्व्स। अब इसकी डिसएडवांटेज भी है काफ़ी इसकी, मतलब मैंने सीक्रेट रिजर्व कर लिए क्रिएट, बट इससे क्या है, मैं कभी फैक्चुअल पोजीशन नहीं दिखा रहा हूँ अपने अपनी का बिजनेस की, बिकॉज मैंने क्या किया हुआ, अपने लोअर किए हुए प्रॉफिट या अपना लाइबिलिटीज बढ़ाई हुई हैं। अब कहीं ना दोनों चीज़ों से कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है? दोनों चीज़ों से मेरे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं अपने प्रॉफिट को कम दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं कभी ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखा रहा अपने बिजनेस की, ये इसका एक तो डिसएडवांटेज है। सेकेंड मैं डिसएडवांटेज बात करता हूँ, अब अगर आपकी शेयर वैल्यू कहाँ से लिंक होती है, हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन योर बिजनेस, परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस के मेजरमेंट क्या होते हैं, आपकी बॉटम लाइन, आपका प्रॉफिट। इफ़ यू आर ए गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यू आर डूइंग वेल, आपके शेयर अपने आप बढ़ेंगे। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो शेयर डाउन आएंगे। तो अगर मैंने लाइबिलिटीज बढ़ाई हुई, एसेट कम किया हुआ, तो कहीं ना कहीं मैंने अपना प्रॉफिट रिड्यूस किया हुआ, प्रॉफिट रिड्यूस कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट मेरे शेयर वैल्यू पे पड़ेगा और मेरे शेयर की वैल्यू कम होती जाएगी। तीसरा, अब तीसरे में शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड कम मिलेगा। जब मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ वहीं से तो मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अगर मैं प्रॉफिट को ही लोअर साइड पे करूँगा तो मैं उनको डिविडेंड नहीं दूंगा या कम दूंगा, तो मेरे शेयर होल्डर को इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज शेयर होल्डर की इनकम कहाँ से होती है? डिविडेंड से। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व, आर यू कैन से हिडन रिजर्व। Okay, now coming to the last topic of provision reserves, which is difference between provision and reserves. So there are majorly 7 difference, which I'm going to explain one by one to you. So first is the nature. What is reserve? Reserve is an appropriation of profit. When we have a profit, we put certain profit aside in shape of reserve, in terms of reserve. Whereas provision is a charge against profit. Charge means हम प्रॉफिट को हिट करते हैं, मेरा एक्सपेंस होता है जो मैं P&L को डेबिट करता हूँ और एक रिजर्व क्रिएट करता हूँ, एक लायबिलिटी, एक प्रोविजन क्रिएट करता हूँ, एक लायबिलिटी क्रिएट करता हूँ। रिजर्व मेरा ऑलरेडी एक प्रॉफिट है, उसमें से मैं एक साइड में रखता हूँ एक पैसा थोड़ा सा, जिसको मैं एक रिजर्व क्रिएट करता हूँ। दैट्स अ डिफरेंस एज फार एज नेचर इज कंसर्न। देन पर्पस ऑफ रिजर्व इज टू created to strengthen the financial position and to meet unforeseen liabilities. अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, मैंने रिजर्व रख लिया है, इन फ्यूचर मुझे एक्सपेंशन करना है, कोई मुझे लग रहा है कि इट कुड बी पॉसिबल दैट सर्टेन डाउनफॉल कैन कम इनटू माय बिजनेस, देन टू टेक केयर ऑफ दैट मैं एक रिजर्व क्रिएट करूँगा। जैसे कि कोविड के केस में अगर हमारा एक रिजर्व पड़ा, तो ऐसे कोई भी अनफोर्सीन इवेंट्स आए जहाँ मेरा बिजनेस लो हो, देन मैं उस टाइम पे उस रिजर्व को यूटिलाइज कर सकता हूँ। दैट्स द होल पर्पस। तो मेरी एक जो फाइनेंशियल है उसको स्ट्रेंथन करेगा, मेरे पास इतना पड़ा है पैसा जो मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी अनफोर्सीन इवेंट के लिए। वेयरएज प्रोविजन इज टू मीट नॉन लायबिलिटी और कंटीजेंसी व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड। क्या बताया था, हमें पता है कि खर्चा है, डिटरमाइन नहीं है,
उसका एक एस्टिमेट लेके एक प्रोविज़न मेंटेन कर लेंगे। सो आपको मैंने थिन लाइन डिफरेंस ही बताया था बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविज़न। लायबिलिटी इज डिटरमाइंड, प्रोविज़न इज एन एस्टिमेट ऑफ कंटिजेंसी। कोई भी लायबिलिटी है जो कंटिजेंट है, उस लायबिलिटी को एस्टिमेट बेसिस पे मैं प्रोविज़न मेंटेन करूँगा, राइट। थर्ड, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉफिट है, मेरे लायबिलिटी साइड में मैंने एक प्रॉफिट रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल के एक रिजर्व मेंटेन कर लिया। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द P&L, बट प्रोविजन हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन P&L। ये मेरे P&L को हिट करता है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। देन इन्वेस्टमेंट। अब रिजर्व क्या है? एक रिजर्व पड़ा है, पैसा पड़ा है, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी बाहर की सिक्योरिटीज़ में, फंड्स में। अब बाहर नॉर्मली मैं क्यों करता हूँ, मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था कि बाहर मैं इसलिए करता हूँ नॉर्मली जब मुझे पता है इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे इतना रिक्वायरमेंट है कैश की, तो मैं एक फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, कुछ करवा दिया। या मुझे मालूम है कि मैं अपने यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, वो प्रॉफिटेबल कोई वेंचर नहीं है, तो इसलिए मैं आउटसाइड करता हूँ, जिसे हम कैपिटल एक फंड, रिजर्व फंड भी बोलते हैं। याद है, जब हम आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में करते हैं तो हमेशा उसे रिजर्व फंड बोला जाता है, राइट। सो जबकि प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं आता। ये तो मेरे एक्सपेंसेस हैं बिजनेस रिलेटेड, जिसके अगेंस्ट मैंने एक प्रोविज़न क्रिएट किया, राइट। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनयूटिलाइज्ड पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, reduces divisible profits। अब मेरे पास क्या आया? मेरे पास एक प्रॉफिट है, मैंने उसको अप्रोप्रिएट किया, एक रिजर्व क्रिएट किया। अब रिजर्व मैंने अगर किसी चीज़ के लिए किया और मेरा उसमें रिजर्व यूटिलाइज नहीं हुआ, उस पैसे को जो बचा हुआ है उसको मैं डिविडेंड दे सकता हूँ अपने शेयर होल्डर्स को, राइट। सो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट, आई कैन गिव इट टू माई शेयर होल्डर एज डिविडेंड, वट एवर द अनयूटिलाइज अमाउंट इज देयर। But in case of provision cannot be distributed as dividend, it reduces net profit। अब आपको पता है कि प्रोविजन वैसे भी एक चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट। ये कोई मैंने पैसा तो है नहीं कि मैं किसी को एज ए डिविडेंड दे दूँ या डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ये तो मेरा हिट कर रहा है P&L पे, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका कंपल्शन। इसकी कंपल्शन कह लीजिए या इसे प्रूडेंस कह लीजिए। इसमें होता है क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। प्रूडेंस क्या होता है? हमेशा कंजर्वेटिज्म। मैं अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा मैंने निकाल लिया किसी भी अनफोर्सिन इवेंट के लिए, राइट। और थोड़ी मेरी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, मुझे अपना कैपिटल रिजर्व या इधर रखना पड़ता है, जो मेरे कैपिटल प्रॉफिट्स आएंगे उसे मैं कैपिटल रिजर्व रखूँगा। सो फ्रॉम बोथ द परस्पेक्टिव, वन इज प्रूडेंस एंड सेकेंड इज लीगल रिक्वायरमेंट। बट जो प्रोविज़न है इज मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब मेरे सारे जो फाइनेंशियल बनते हैं वो सब बनते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मुझे ये बोलता है कि अगर मेरे पास कुछ भी खर्चा ऐसा है जो इस पीरियड से रिलेटेड है और होने वाला है, मेरे पास एग्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे उसका एस्टिमेट लेके एक प्रोविज़न मेंटेन करना चाहिए, अपने P&L पे चार्ज करना चाहिए, हिट करना चाहिए, सो डैट मैं अपनी ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ इनकम स्टेटमेंट दिखा सकूँ। अगर मैं प्रोविज़न नहीं लूँगा, इस साल के कुछ खर्चे हैं या मुझे लग रहा है, मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ, मैंने उनको अकाउंट फॉर नहीं किया, तो मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड हो जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं अगर कोई लग रहा है आपको खर्चा जो इस साल से पर्टेन करता है, आप उसका एक प्रोविज़न ले लीजिए ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, अगर आपके पास एक्चुअल नहीं आया तो, बट यू हैव टू क्रिएट चार्ज अगेंस्ट योर प्रॉफिट, राइट। ओके, सेवंथ इज प्रेजेंटेशन। रिजर्व कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व लायबिलिटी साइड में ही आता है, लेकिन अलग एक हेड में होता है जिसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। वेयर प्रोविजन या तो करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है या हम उसे एसेट में से लेस कर देते हैं। सो आइदर आई विल शो इट, मोस्टली ये करंट लायबिलिटी का ही पार्ट बनता है। कोई भी प्रोविजन मेंटेन करते हैं, वी पुट इट इन द करंट लायबिलिटी, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है? नॉर्मली प्रोविजन उस साल से पर्टेन करता है जो अगले एक साल के अंदर आप पे करने वाले हो या खर्चा होने वाला है, तो इसीलिए इट बिकम्स पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, राइट। वेयरएज रिजर्व कम्स अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, right? Clear? Hi guys,
Hope you have liked my video. Uh, Please like, share, and subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon.